आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास 4 का ग्रामर का पोर्शन लेने जा रही हूँ। मैं आप लोगों को क्रियाओं के रूपांतर ये चैप्टर पढ़ा रही थी। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में मैंने भूतकाल के भेदों के बारे में बताया था। तो भूतकाल के भेद कौन कौन से हैं? पहला है आपका सामान्य भूतकाल, फिर है आपका आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। तो ये जो आपके 6 जो भेद हैं भूतकाल, तो ये आपको मैं इसके एक एक भूतकाल को लेके इसके पहले मैंने सामान्य भूतकाल के बारे में आप लोग को बताया था। तो आज मैं आप आसन भूतकाल और बाकी जो भूतकाल है भूतकाल के जो भेद हैं उनकी परिभाषा और उसको उदाहरण के सहित मैं आपको बताऊंगी। जैसे पहला है आपका आसन भूतकाल। आसन भूतकाल क्या होता है? क्रिया का वो रूप जिससे क्रिया का अभी अभी या कुछ देर पहले समाप्त होना पाया जाए उसे आसन भूतकाल कहते हैं। यानी जिस क्रिया जिस काम का ये पता चले कि वो अभी या फिर कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है उसे हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, काम हुआ है लेकिन इसका मतलब काम समाप्त हुआ है लेकिन वो अभी या फिर कुछ देर पहले ही समाप्त हुआ है। इस तरह के क्रिया के शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? आसन भूतकाल। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रही हूँ। जैसा है पहला है आपको वह गया है, फिर है आपका राम आया है, तीसरा है आपका मैंने खाया है, मैंने खाया है। वह गया है, फिर है आपका नंबर 2 में राम आया है, मैंने खाया है। इसमें जाना, आना, खाना, इससे क्या होता है कि वो गया है यानी वो पहले ही गया है। ठीक है, इसके जाने का या फिर खत्म होने का काम समाप्त होने का समय का ज्ञात हो रहा है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि ये काम कुछ ही समय पहले ही समाप्त हुआ है। वो गया है, वो राम आया है, मैंने खाया है, मैंने खा लिया लेकिन कुछ देर पहले ही खा लिया है। तो इन वाक्यों को जब आप पढ़ोगे तो इससे आपको ये ज्ञात हो जाएगा कि ये किस भूतकाल के किस भेद के बारे में बता रहा है। तो ये क्या कौन सा हो गया? आसन भूतकाल। फिर है आपका नंबर 3 में है पूर्ण भूतकाल। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी है। यानी पूर्ण यानी आपको पूर्ण यानी क्या होता है कि वो पूरे अपने में वो पूर्ण है, मतलब पूरा है। तो इससे जो क्रिया का वो शब्द से जिससे आपको यह ज्ञात हुआ है कि वो काम पूरा हो चुका है, लेकिन वो काम आपको भूतकाल में ही पूरा हो चुका है। इससे जिस शब्द से क्रिया के जिस शब्द से ये ज्ञात हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल। तो इसके कुछ वाक्य मैं आपको उदाहरण देने जा रही हूँ। पहला है आपका राम गया था, फूल खिले थे। फिर है आपका दशरथ अयोध्या का राजा था। तो पहला क्या है? राम गया था, फिर है आपका फूल खिले थे, दशरथ अयोध्या का राजा था। तो ये सब क्या है? खिले थे, गया था, राजा था। इससे आपका ये क्या होता है कि ये जो है भूतकाल में हुआ है, लेकिन ये भूतकाल में बहुत समय पहले हुआ है। ठीक है, जिस शब्दों से ये पता चले कि क्रिया बहुत समय पहले हुआ है, ऐसे हम लोग शब्द वाक्य को क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल या फिर वो पूर्ण रूप से हुआ है। ठीक है, वो पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
यानी वो गया था, वो पहले चला गया। फूल खिले थे, पूरा फूल खिल गया और दशरथ ही अयोध्या का राजा था। इससे पता चलता है कि ये जो कार्य है बहुत पहले हुआ है। फिर है आपका नंबर 4 में है अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, क्रिया का वह रूप जो भूतकाल में हो रहा है किंतु समाप्त होने का पता ना हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अपूर्ण यानी क्या होता है कि जिसका पूरा ना होना। पूर्ण यानी पूरा होना, अपूर्ण यानी पूरा ना होना। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि भूतकाल में यानी जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका उसका समाप्त होना पता ना हो कि वो कब समाप्त हुआ है, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल। काम समाप्त हुआ है लेकिन उसके समय का ज्ञान ना हो कि वो कब समय समाप्त हुआ है, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है आपका। वह खा रहा था। फिर है आपका मैं सो रहा था। तू दौड़ रही थी। तो वो खा रहा था, मैं सो रहा था, तू दौड़ रही थी। तो वो खा रहा था, तो ये इन जो वाक्य है, जो आपके जो 3 वाक्य, इससे ये पता चलता है तो ये काम जो है भूतकाल में ही हुआ है। ठीक है, ये जो काम है, जैसे वो खा रहा था, वो कब खा रहा था, वो पहले ही खा रहा था, वो खा रहा था, अभी नहीं खा रहा है, वो खा रहा था, यानी ये भूतकाल में हुआ है। मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, वो भी मैं पहले सो रहा था। तो इससे क्या पता चलता है कि ये भूतकाल में हुआ है। फिर मैं तू दौड़ रही है, ये भी है पता चलता है कि ये वो भूतकाल में ही पहले ही दौड़ रहा था। तो ये जो काम है भूतकाल में ही होने का पता चलता है, मतलब वो अभी भी काम भूतकाल में ही वो काम चल रहा था। क्योंकि ये क्यों पता चल रहा है कि वो खा रहा था, कितने समय तक खा रहा था इसका ज्ञात नहीं हुआ है, समय का पता नहीं चलता। काम हो गया था, काम हो रहा था, लेकिन कितने समय तक हुआ था इसका ज्ञात नहीं है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, जो काम वो भूतकाल में ही चल रहा था। ठीक है, फिर है आपका नंबर 3 में है संदिग्ध भूतकाल। नंबर 5 में है संदिग्ध भूतकाल। तो जिस क्रिया के भूतकाल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध यानी जो काम हुआ है भूतकाल में लेकिन वो हुआ है कि नहीं, इस चीज का वो संदेह रहे, ऐसे हम लोग क्रिया के शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। जैसे इसका उदाहरण है आपका, मोहन दौड़ रहा होगा। फिर है आपका नंबर 2 में सोहन आया होगा। फिर है आपका नंबर 3 में वह गई होगी, वह गई होगी। ठीक है, ये जो है मोहन दौड़ रहा होगा, सोहन आया होगा, वो गई होगी। तो इससे आपका ये इसमें दौड़ने आने और जाने का भूतकाल में होना प्रकट हो रहा है, लेकिन ये निश्चय नहीं हो रहा है कि कब हुई है, अर्थात वो नहीं हुई है। तो इससे ये पता नहीं चलता है कि ये क्रिया हुई है, भूतकाल में हुई है लेकिन कब हुई है, ठीक है, अर्थात नहीं हुई है, इस चीज का आपका पता नहीं चला। यानी वो संदेह हो रहा है कि मोहन दौड़ रहा था, लेकिन वो शायद वो दौड़ रहा होगा, वो दौड़ा है कि नहीं इसका ये पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। फिर सोहन आया होगा, वो आया होगा, आया था, लेकिन वो आया है कि नहीं इसमें भी संदेह है। ठीक है, फिर वो गई होगी, वो गई थी, वो गई है कि नहीं इस चीज में भी संदेह है। तो इस तरह के हम लोग वाक्य हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल। फिर है आपका हेतुमत भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया का भूतकाल में होना तो संभव
था किंतु किसी कारणवश क्रिया नहीं हो सकी, इसे हेतुमत भूतकाल कहते हैं। तो जिससे ये पता चले कि क्रिया का होना संभव है लेकिन वो किसी कारणवश वो क्रिया नहीं हो सकी, ऐसे हम लोग क्रिया के शब्द को क्या कहते हैं, हेतुमत भूतकाल। जैसे है यदि थोड़ा खाते तो बीमार ना होते, तो यदि आप थोड़ा खाते तो बीमार नहीं होते। यदि परिश्रम करते तो पास हो जाते, अगर परिश्रम करते तो अवश्य पास होते। यदि आप आ जाते तो काम बन जाता, यदि आप आ जाते तो वो काम अवश्य बन जाते। तो इस सब कार्यों में एक शर्त बनी रहती है कि अगर आप आते तो वो काम होता, यदि आप थोड़ा खाते तो वो बीमार नहीं होते, अगर आप परिश्रम करते तो पास करते। इसमें सभी में आपको वाक्यों से पता चलता है कि इसमें एक शर्त रखी गई है। तो इस तरह के हम लोग वाक्य को हम लोग क्या कहते हैं, हेतुमत भूतकाल। तो इस तरह से आपके भूतकाल का भेदों का मैंने आपको बता दिया, जो 6 भेद है इसकी परिभाषा उदाहरण सहित मैंने बता दिया। इसको आप लोग ध्यान से किताब में पढ़िएगा, किताब से ही आप लोग को पढ़ाया गया है। अगर आपको इससे कोई भी दिक्कत आती है इससे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।